हेलो फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जो खान सर का क्वेश्चन बैंक होने वाला है। तो पूरा वीडियो को लास्ट देखेगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से आप लोगों को 10 से 15 नंबर का तो क्वेश्चन बनने ही वाला है एग्जाम में, तो इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? फर्स्ट है जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ही था जो भारत में शुरू किए थे। इसमें से तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी होगा, दमनकारी नील बाग व्यवस्था के खिलाफ। दमनकारी नील बागान नील बागान था जो कहाँ था? बिहार में नील बागान चंपारण में, क्या बिहार में है? कितना था? 3 कट्ठा था। 20 कट्ठा में कितना उपजाना था? 3 कट्ठा उपजाना ही था। इसीलिए किसानों ने इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए यहाँ गांधी जी को बुलाया गया था। तो क्या नील विद्रोह के कारण नील आंदोलन किया था चंपारण में? तो पहला क्या था? पहला गांधी जी का पहला सत्याग्रह था कौन था? जो 1917 में चंपारण में किए थे। उससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विद्रोह किए, सत्याग्रह किए थे, लेकिन पहला सत्याग्रह भारत में था 1917 ईस्वी में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल था? तो 1857 की क्रांति कहाँ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ? मेरठ से शुरू हुआ था। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का शुरुआत किसको माना जाता था? मंगल पांडे का। किसको? मंगल पांडे को माना जाता है। इसको भी साथ में ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में किसके द्वारा शुरू किया गया था? नेल्सन मंडेला के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसको रखिए, याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ था। किसने शुरू किया था? इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज ने क्या था? भू लगान 26% तक कर दिया था। उसके बाद उसको घटाकर कितना किया? 6.5% तक लाया गया था। इसीलिए बरदौली की महिलाओं ने क्या सरदार पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? तो सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन देगा स्टालिन था। कौन? स्टालिन था। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय का प्रमाण मिलता है? तो 6 कौन सा जगह? भी धौलावीरा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले देख लेंगे लोथल मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध में है। लोथल गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसको याद रखेगा, विश्व जल दिवस तो कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा 22 मार्च को। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी किस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, जल दिवस और बिहार दिवस। चलिए आगे देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन है। 99 20 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल होगा, निकालिएगा तो 9 9 6। इसका योग पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 6 कितना होगा? 24। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा रेकरिंग वाला है। तो इसको देखिएगा, रेकरिंग जब भी रहे 1 अंक पर है, दशमलव के बाद 1 अंक के बाद है, तो 2 3, लेकिन दशमलव के बाद 1 ही अंक के बाद है, तो 1 अंक जो बचता है उसको हम इसमें घटाएंगे। उसके बाद 1 अंक तो 1 9 होगा, और जो जिस पर नहीं उसके लिए 0 बैठ जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा? घटाएंगे तो हो जाएगा इसका 21/90। अब इसको काट देंगे तो 7 21 3 90, यानी बचेगा 7/31। तो 7/30 कहाँ है? 7/30 डी में है, यानी इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालुक्य वंश की राजधानी
थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बतापी। चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी? बतापी थी। कौन सी? बतापी होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले लिया था? तो प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार करने वाला कौन सा शासक जो सन्यासी बन गया था? तो 11 का भी चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य बन गया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर का सर्वोच्च अंक कौन सा होगा? तो देखिए पंचायती राज 3 स्तर का होता है, 1 2 3। तो देखिएगा पहला होता है कौन सा? ग्राम पंचायत। पहला होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद दूसरा होगा ग्राम पंचायत के बाद होता है पंचायत सचिव होता है। उसके बाद होता है तीसरा होता है जिला परिषद, यानी जिला स्तर पर कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद। जिला स्तर पर कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएगा। और होता है ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है? तो ब्लॉक स्तर पर हो जाता है एक तो होता है ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति होता है। पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? तो विधान मंडल द्विसदनात्मक किसके पास है? तो बिहार के पास है, उत्तर प्रदेश के पास, महाराष्ट्र के पास है, लेकिन केरल के पास नहीं है। कौन सा? केरल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ हिमाचल कहते आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। ये सब के साथ में है द्विसदनात्मक, यानी विधान परिषद भी है। विधान परिषद किस में होता है? तो 179 में होता है। जो होता है उसको बनाया भी जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 के बी बहादुर शाह द्वितीय। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 के बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो कानपुर। तो 1925 में याद रखिएगा भारत के प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी तो सरोजनी नायडू बनी थी। कौन सा? सरोजनी नायडू बनी थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत के प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन का 1925 में बनी थी। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस नाम से किया गया था? तो इसका हो जाएगा पूसा। कौन सा? पूसा में हुआ था। तो 16 के 3 हो जाएगा। कौन सा? 16 के 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय आपदा तो हो जाएगा कौन? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 17 के कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा? 17 के 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। स्वर्ण यानी सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का कि 3 हो जाएगा। कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में होता है सोना का सबसे कोलार खान होता है। कहाँ? कोलार खान है कर्नाटक में, जिसे सोना का उत्पादन होता है। कि उड़ीसा में अभी क्या है? उड़ीसा में है जो हो जाएगा अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। आगे देखेंगे, डोडो जनजाति क्या है? डोडो क्या है? तो डोडो 19 का क्या है? 19 को हो जाएगा डोडो 3 विलुप्त पक्षी है। क्या है? डोडो एक पक्षी था जो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? डोडो एक विलुप्त पक्षी है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव पहले तो ये याद रखें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो 20 के हो जाएगा। एक पक्षी के लिए, सारस पक्षी होता है जिसके लिए है, तो 20 के 1 हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो भारत का सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा तमिलनाडु में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु 21 के 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलिफोर्निया के उत्तरी अमेरिका के तट पर की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है? तो 22 के कौन सा हो जाएगा? 22 को हो जाएगा ए पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा? कैलिफोर्निया पश्चिमी तट पर स्थित है। जनसंख्या इतना का वैज्ञानिक रूप क्या होता था? देखिए वैज्ञानिक रूप 1 अंक के बाद दशमलव बैठाया जाता था। 1 अंक के बाद इसमें वो हो जाएगा। देखिए इसमें भी
2 अंक के बाद इसमें तो नहीं है अंक, इसमें भी नहीं। तो देखिए 1 अंक के बाद जो भी रहेगा उसको ही वैज्ञानिक रूप से लिखा जाता है। इसका हो जाएगा बी आंसर। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 24 के कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत इसे कृषि बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि में इसी तरह का बेरोजगारी होता है, छुपी हुई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? एवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो 25 को हो जाएगा डी, फ्रांस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतना का मान क्या होगा? तब इसको गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा 1 + 1 बचेगा, तो 26 के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 बचेगा। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं कुरुबा कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड के झूम कृषि को कुरुबा कहते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तब भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो 29 के कौन सा हो जाएगा? एक कानूनी अधिकार है। कौन सा है? कानूनी अधिकार है, इसको हटाया गया था। कौन सा? ए हो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे कम रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा बिहार हो जाएगा, 1106 वर्ग किलोमीटर में एक रहता है। आगे देखिएगा, बिहार की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ? मानसीराम मेघालय में होता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लेकिन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। तो इसको याद रखिएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की मूल संश्लेषण है, तो कल्याणकारी राज्य का मूल संश्लेषण क्या है? तो 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 का हो जाएगा 1 नंबर उदारवाद और समाजवाद का, यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संघ सूची में का नहीं है? कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो देखिएगा, प्रतिरक्षा, रेलवे, निर्वाचन, लेकिन शिक्षा क्या? शिक्षा है जो समवर्ती सूची का। क्या है? समवर्ती सूची का, इसको ध्यान रखिएगा। 34 को हो जाएगा 4। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया? तो मौलिक अधिकार तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य रहता तब हो जाता सोवियत संघ रूस। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। 36 का कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2 थे, जो अब खत्म कर दिया गया। क्या? अब खत्म हो गया है। अब है जो खत्म हो गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब लोकसभा, राज्यसभा में कितना होता है? तो 12 अभी हो सकता है। भारतीय संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली का किसने कहा? तो किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होता है? तो किसके हाथों में होता है? तो प्रस्तावना में परम शक्ति जनता के हाथों में होता है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर होता है? तो भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फार्म कहाँ स्थित है? तो इससे हो जाएगा 43 के सी, सूरतगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तब भारत को कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, यानी बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 के बी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या औसत घनत्व कितना है? इसका हो जाएगा सी, 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रम बल NDRF की स्थापना
कैंप कहाँ स्थित है? तो एनडीआरएफ जो रहता है वो कि कहाँ रहता है? 46 के बिहटा में है जो एनडीआरएफ का कैंप है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गंडक नदी घाटी भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है, सोन नदी घाटी परियोजना भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीनों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे है, नागिन झील किस राज्य के संघीय प्रदेश में स्थित है? तो किस नागिन, तो नागिन कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ का हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा अशोक ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने किस वर्ष यानी 1674 ईस्वी को किए थे, यानी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष किस देश में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चिली का है। कौन सा? बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में हुए युक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन है? तो 55 के देखिएगा, 55 के हो जाएगा, 55 को होगा प्रवीण सूद, सीबीआई के निदेशक रवनीत कौर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष एयर मार्शल आशुतोष, दक्षिण वायुसेना का, इसमें से सभी हो जाएगा 55 के। 56 आगे देखिएगा, बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कहाँ? राजगीर में होगा। पटना के बाद बिहार का दूसरे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो 59 के कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अररिया में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक 100% साक्षरता लक्ष्य निर्धारित करने किया है? तो 100% साक्षरता दर कौन सा हो जाएगा? 2023 तक बिहार ने लक्ष्य को साधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ घोषित किया? तो 61 का 3 होगा, बेगूसराय हो जाएगा। दूधजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो दूधजनक हार्मोन का स्राव होता है डी, पीयूष ग्रंथि से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ा के आवरण को कहा जाता है? तो फेफड़ा को आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, पेलूरा कहा जाता है। रेफ्रिजरेशन में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? कितना तापमान पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन फल है? तो कौन हो जाएगा? भिंडी फल है, बाकी सब सब्जी है। आगे है, फेफड़ा के हृदय में रुधिर लाने की वाहिनियाँ होती है। फेफड़ा से हृदय में रुधिर लाने की वाहिनियों को क्या कहते हैं? तो इसका एक फुफ्फुसीय शिराएँ कहते हैं। विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत का डार्विन ने किया था। आगे है, नर व मादा जनन अंग एक ही पौधे पर होता है। नर व मादा जनन अंग एक ही पौधे पर होता है। तो 68 का हो जाएगा बी, पाइन्स में। कौन? पाइन्स में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 के सी हो जाएगा, 69 के सी हो जाएगा, 70 के अपचाई ट्रांसफर में कौन सा राशि बढ़ता है? तो कौन सा राशि बढ़ेगा? तो 70 के डी, धारा के मान बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। तो लाल प्रकाश नीले प्रकाश से किस तरह भिन्न होता है? तो बी हो जाएगा, आवृत्ति लाल प्रकाश का अधिक होता है, नीला का कम होता है। प्रासरव की ध्वनियाँ की आवृत्ति क्या होता है? प्रासरव में हो गया 20,000 से ऊपर, शराब हो जाएगा तो 20 से 20,000 के बीच में हो जाएगा, और शराब हो जाएगा जो 20 से नीचे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो 73 के कौन सा हो जाएगा? 73 के हो जाएगा बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य पदार्थ
के परीक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो जेलिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। इसको तो ध्यान रखिएगा। एल्केन, एल्काइन, एल्केन इसमें का क्वेश्चन पूछा है। इसको कहते हैं एल्केन कहेंगे, एल्केन कहेंगे। एल्काइन होगा, ये होगा एल्काइन होगा, ये एल्काइन होगा। इसको भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग करने वाले डिटर्जेंट को क्या कहते हैं? तो कपड़े साफ करने वाले को क्या कहते हैं? सल्फोनेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक नहीं है तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, 77 सेलेनियम है, आर्मेनियम है, लेकिन क्रिप्टॉन है जो नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को तय की गई दूरी को अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में होता है? स्वतंत्र गिरे हुए वस्तु को दूरी अनुपात में होता है। तो किस अनुपात में होता है? तो 78 को हो जाएगा सी। गिरते के समय के वर्ग के अनुपात में, जितना समय में गिरेगा उसके अनुपात में होगा। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा 79 को हो जाएगा बी। केवल रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक रेशम, चमड़ा, नायलॉन, ऊन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 80 के 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है? तो 81 के कौन सा हो जाएगा? 81 का हो जाएगा एक, छोटी आंत में। कौन सा? छोटी आंत में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 81 का हो जाएगा छोटी आंत में। 80 का कौन सा हो जाएगा? 80 का होगा डी, नायलॉन होगा। इसको ध्यान रखिएगा, नायलॉन होगा। 80 का डी होगा। चलिए आगे देखेंगे, 5 वर्ष की आयु में बच्चे का समानतः कितने दांत होते हैं? तो 5 वर्ष की आयु में बच्चे के समानतः 16 दांत होते हैं। तरंग संख्या का एसआई मात्रक क्या है? वेव नंबर का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है जी प्रति मिनट। क्या है? प्रति मिनट है। प्रयोगशाला के बर्नरों में हम प्रयुक्त करते हैं। तो प्रयोगशाला के बर्नरों में हम प्रयोग करते हैं किसका? 84 के होगा, LPG का करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ए हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम टू में पार्टी एस्टरडे नाइट। तो कब हो जाएगा? पार्टी एस्टरडे नाइट, यानी 86 के कौन सा हो जाएगा? 86 के बी हो जाएगा ऑन। आगे है, पिक आउट द करेक्ट स्पेल वर्ड, यानी करेक्ट वर्ड है। इसमें लिखा 3 वो गलत है, वो सही है, तो सही वाला चुनना है। 87 के कौन सा हो जाएगा? 87 को होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना है, अगेन द बीच ऑफ द वर्ड गिवन ससेटेड मीनिंग, चॉइस द वर्ड ऑफ फ्रेज विथ द अपोजिट। अपोजिट का हमको चुनना है। तो जी तेरी के हो जाएगा कौन सा? 88 कौन सा हो जाएगा? 88 को होगा एक, बोल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका तो बोल्ड हो गया 88 का। 89 के कौन सा हो जाएगा? 89 का होगा, 89 का हो जाएगा डी नंबर। आगे है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। उठेगा तो फिर गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द तो पतन हो गया। आगे देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 91 कौन सा? एक हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जगदीश कौन सा संधि है? जगदीश कौन सा संधि है? तो कौन सा हो जाएगा? 92 को हो जाएगा बी, व्यंजन संधि है। आगे है 92 के तो व्यंजन संधि हो गया। आगे है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 3 संख्याओं का अंतर 32 है। अंतिम 3 संख्याओं का 28 है। तो चौथी संख्या कौन सा हो जाएगा? तो इसको तो बस निकाल देना है। निकालिएगा, 7 संख्या 7 या 21 हो जाएगा, 210। उसके बाद 3 संख्याओं का 32 96 हो जाएगा, 38 84 हो जाएगा। तो 0 9 8 17, 9 8 17 का 180, 80 यानी 30, इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? छायावादी युग का है। तो 96 कौन सा हो जाएगा? 96 को हो जाएगा डी, सुधकांत त्रिपाठी यानी रेलारा जी छायावादी युग का है। तथागत का शरणार्थी शब्द क्या है? तथागत का शरणार्थी शब्द हो जाएगा 97, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, बुद्ध। आगे है, शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद होगा शोक जो आकुल,
सुखजूरा कुल होगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नागी बांध है तो कौन सा हो जाएगा? ए जमुई जिला में है। कौन सा? जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला में नागी बांध है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।